फोर लाइन सड़क की सौगात मिली तो पाली को पावर लूम और राजीव पथ का तोहफा भी मिला। जैसलमेर को बास्केटबॉल अकादमी का लाभ मिला। जोधपुर में उच्च शिक्षा को बढ़ावा देते हुए एजुकेशन हब बनाने की विभिन्न योजनाएं मिली। 3 प्रमुख अस्पतालों में 250 करोड़ की लागत से योजनाओं का विस्तार हुआ। सिरोही को जहां शहीद स्मारक कालका तालाब के विकास की घोषणा हुई तो वहीं जालौर के 281 गांवों को मीठे पानी के लाभ की योजनाएं मिली। हम आजादी के बाद से लेकर आज तक जितनी भी सरकारें रही है उनकी इन 4 सालों के कार्यकाल से अशोक गहलोत साहब के कार्यकाल से तुलना करें तो मैं समझता हूं कि इतना विकास हुआ है कि इसको गिनाना तो बहुत मुश्किल है, परंतु हम कोशिश करेंगे कि इसको किसी तरह से लिपिबद्ध या कलमबद्ध करें आपके समक्ष। ग्रामीण क्षेत्र में छोटे छोटे और जो माइक्रो डेवलपमेंट्स है उनको ध्यान में रखा है। बहुत सारी योजनाएं तो हुई है। फड़ौदी में एक बहुत बड़ी योजना का शुरुआत की गई थी जिसको इंदिरा गांधी आवास योजना, जो बीपीएल आवास योजना, उसकी शुरुआत जयराम रमेश और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब ने फड़ौदी से की सांकेतिक तौर पे। जो सामाजिक सुरक्षा को लेकर आम व्यक्ति जो भी किसी भी कास्ट का क्यों नहीं हो, तमाम तरह की योजनाएं सरकार ने बनाई है। उसके लिए किसी भी व्यक्ति को दूसरे के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जोधपुर संभाग के कई जिलों में नगर पालिकाओं को नगर परिषद में क्रमोन्नत किया तो कई उप तहसीलों को तहसील में क्रमोन्नत भी किया। वहीं स्वास्थ्य केंद्र बढ़ाने के साथ चिकित्सा व्यवस्थाओं के विस्तार में कोई कमी नहीं छोड़ी। फिर भी भाजपा कार्यकर्ताओं की नजर में संभाग में कई योजनाओं को लागू नहीं होने और विकसित नहीं होने के इंतजार में है। न जालोर जिले का कोई विकास हुआ और न सिरोही का हुआ। पाली में बड़ा इंडस्ट्री एरिया आना था। यह है कि नर्मदा का पानी हमें मिला है, वो पूरा पानी अभी तक हमको गुजरात नहीं दे रहा है। तो बाड़मेर में रिफाइनरी के लिए मुख्यमंत्री जब से बने हैं, जब से ये कह रहे हैं कि रिफाइनरी आएगी। अब पर्यटक दृष्टि से पिछली सरकार ने तिकोना बनाया था, बीकानेर, जोधपुर और जैसलमेर, परंतु उसको विकसित करने में यह अशोक गहलोत की सरकार और कांग्रेस सरकार 4 सालों तक विफल रही। बाड़मेर को रिफाइनरी नहीं मिलने, जैसलमेर को पर्यटन का विशेष पैकेज नहीं मिलने, पाली में उद्योगों में सब्सिडी नहीं मिलने, सिरोही और जालौर में ट्रोमा सेंटर शुरू नहीं होने से भाजपा ऐसे सभी मुद्दों को उठा रही है। गौरतलब है कि अन्य संभागों की तरह जोधपुर संभाग के हर जिले में शिक्षा, चिकित्सा, उच्च शिक्षा, पर्यटन, धार्मिक पर्यटन, पेयजल और औद्योगिक विकास की विभिन्न योजनाएं 4 सालों में शुरू की गईं, मगर कई अहम योजनाओं का आज भी इंतजार है। मोटे तौर पर सरकार ने कोई कसर तो नहीं रखी, लेकिन फिर भी विकास के साथ मांग बनी रहने के स्वाभाविक प्रक्रिया के चलते रहने के साथ विपक्षी अपनी बात कहना नहीं भूल रहे हैं। राजस्थान को देश के विकसित राज्यों की श्रेणी में सबसे ऊपर ला खड़ा कर देने की सोच रखने वाले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अन्य संभागों की तरह जोधपुर संभाग पर भी पूरा फोकस किया। लिहाजा जोधपुर के अलावा जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर, सिरोही, पाली में विकास की जो गंगा बही है वह किसी से छुपी नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के जो आरोप हैं उनका जवाब तभी दिया जा सकेगा जब अधूरी पड़ी योजना को समय पर पूरा किया जा सकेगा। कैमरामैन शिव सिंह के साथ राजीव गौड़, ईटीवी न्यूज, जोधपुर।